हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले के क्लास में हमने रेशम का कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम रेशम के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ब्लीचिंग। रेशमी वस्त्रों में ब्लीचिंग की प्रक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से की जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 भी बोलते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग के बाद डाइंग की प्रक्रिया होती है। और रेशम जो होता है उसमें रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है। रेशमी वस्त्र में रंग के प्रति गहरी सादृश्यता होती है और चमकीले व पक्के रंग चढ़ते हैं। रेशम की परिसज्जा। रेशम की परिसज्जा के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है और प्रोटीन जगत के जो रेशे हैं उस पर अम्लीय रंग प्रभावशाली होता है, अच्छे से चढ़ता है। और जो क्षारीय रंग होता है वह वनस्पति जगत के रेशों के लिए अच्छा माना जाता है। छपाई। रंगाई के पश्चात छपाई की प्रक्रिया की जाती है। छपाई के बाद कैलेंडरिंग की जाती है। कैलेंडरिंग चमक उत्पन्न करने के लिए की जाती है। फिर इम्बॉसिंग की प्रक्रिया की जाती है जिसको नक्काशी करना भी बोलते हैं। इसमें चपटा व उभरा प्रभाव दिखाई देता है कपड़ों में। और जो इम्बॉसिंग प्रक्रिया होती है ऊनी वस्त्रों पे नहीं करते हैं। फिर सियरिंग करते हैं। सियरिंग आकार व चमक प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर साइजिंग करते हैं। साइजिंग में सतही दोषों को छिपाया जाता है। फिर स्टीमिंग भाप देना करते हैं। फिर कड़ा करने की फिनिशिंग करते हैं। फिर जल निवारक फिनिशिंग करते हैं। और जो रेशम होता है वर्षा ऋतु में पहनने योग्य होता है। रेशमी वस्त्रों को वर्षा ऋतु में पहनना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह हल्का सा हमें गर्मी देता है हमारे शरीर को। रेशम की विशेषताएं। रेशम का संगठन। रेशम कैसे बना है इसके बारे में जानेंगे। रेशम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसमें कार्बन 15% होता है, हाइड्रोजन 23%, ऑक्सीजन 6%, नाइट्रोजन 5% होता है। इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको फाइब्रोइन प्रोटीन है या इसको फाइब्रिनोजन प्रोटीन बोलते हैं, जो 66% पाई जाती है। और इसमें एक गोंद पाई जाती है जिसको सेरिसीन गोंद बोलते हैं, वह 22% पाई जाती है, 22%। और शेष 1% तेल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। जो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं उनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है। और ऊन में सल्फर पाए जाने के कारण अन्य सभी रेशों से भिन्न होता है। जो ऊन होता है यह सल्फर की उपस्थिति के कारण अन्य रेशों से भिन्न होता है। और एग्जाम में नाइट्रोजन का परसेंट पूछा जाता है। प्रोटीन में ये रेशम में और ऊन में सल्फर का परसेंटेज पूछा जाता है। ऊन में कार्बन 50% होता है, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 16 से 17%। एवरेज आता है 16 से 17। वैसे 16% होता है लेकिन एवरेज में 16 से 17% आएगा, तो इसे ही चूज करेंगे, टिक करेंगे। और सल्फर 3 से 4% होता है एवरेज। फिर रेशम को माइक्रोस्कोप में देखने पर इसकी संरचना कैसे दिखाई देती है इसके बारे में जानेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने पर अनुप्रस्थ काट में रेशम त्रिभुजाकार या अनियमित आकार का दिखाई देता है। अनुदैर्ध्य काट में बेलनाकार दिखाई देता है और नलिका रूप में दिखाई देता है। और जो ये नलिका युक्त होता है उसमें कुछ भरा होता है, सेरिसीन गोंद और प्रोटीन। इसका रंग सफ़ेद, क्रीम, पीला होता है। और जो उत्पादित रेशम होता है वह हल्का पीला, भूरा और सफ़ेद रंग का होता है। और जो स्वनिर्मित रेशम होता है वह हल्का भूरा व गहरा भूरा होता है। चमक अत्यधिक चमकदार होता है। मजबूती, सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशम होता है। और जो वनस्पति रेशे हैं उसमें सबसे मजबूत लिलन होता है। लिलन। भीगने के पश्चात रेशम की मजबूती 20% कम हो जाती है। और रेशम में प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था हल्की थोड़ी पाई जाती है, कम पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है। और कॉटन लीलन में नहीं पाई जाती है। और सबसे अधिक अधिक प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता
जो है वूल में पाई जाती है, ऊनी रेशों में, इसलिए इसमें सिकुड़न नहीं पड़ता है ऊनी रेशों में। रेशम में भी सिकुड़न का गुण 9 के बराबर पाया जाता है। आर्द्रता प्रतिधारण अवशोषकता, इसका मतलब होता है कि प्रकृति से यह कितना परसेंट नमी अवशोषित कर सकता है। तो यह 10% नमी अवशोषित करता है। इसके सिल्क में आर्द्रता प्रतिधारण अवशोषक क्षमता 10% होती है। रगड़ व घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव ऊनी रेशों की अपेक्षा ताप का प्रभाव कम पड़ता है और ऊन पे ज़्यादा पड़ता है। और 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे ताप पे इसके रेशे नष्ट हो जाते हैं। कीड़े व फफूंदी का प्रभाव, कीड़े से प्रभावित नहीं होता है, कीड़े से प्रभावित होता है जो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं वह कीड़ों से प्रभावित होते हैं और फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। फफूंद से सिर्फ सेल्यूलोजिक जगत के रेशे प्रभावित होते हैं। और जो सिल्क होता है प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। इसकी लंबाई 1000 से 4000 मीटर तक होती है। और सबसे छोटा रेशा कॉटन होता है, ये इंच में होता है, आधा इंच से 2.5 इंच तक। इसका व्यास डायमीटर 9 से 11 माइक्रोन होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व घनत्व 1.25 होता है और इसका घनत्व 1.30 से 1.37 होता है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक कॉटन होता है, इसलिए गर्मियों में कॉटन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कॉटन और लीलन को। अम्ल के प्रति अभिक्रिया, सांद्र अम्ल से रेशे नष्ट हो जाते हैं। सांद्र अम्ल का प्रयोग रेशम पे करेंगे तो रेशे नष्ट हो जाएंगे और तनु अम्ल का प्रयोग करेंगे तो सही रहेंगे, अच्छा रहता है तनु अम्ल का प्रयोग। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल से टाइट्रिक अम्ल से सिट्रिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से क्रिया करने पे रेशे नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन जगत का रेशा है, इसलिए सिट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सब अच्छे माने जाते हैं रेशम के लिए। क्षार से अभिक्रिया, क्षार व शक्तिशाली क्षार से रेशे नष्ट हो जाते हैं। क्षार सबसे बेस्ट होता है कॉटन और लीलन रेयॉन के लिए, कॉटन, लीलन और रेयॉन के लिए। तनुक्षार से रेशे नष्ट नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा ब्लीच जो होता है वह अम्लीय होता है। रेशम और वूल के लिए अम्लीय रंग का प्रयोग करते हैं और कॉटन, रेयॉन के लिए, लीलन के लिए क्षारीय रंगों का प्रयोग करते हैं। विरंजक का प्रभाव, तीव्र व शक्तिशाली विरंजक से रेशे नष्ट हो जाते हैं। पसीने का प्रभाव, हानिकारक प्रभाव पड़ता है पसीने का, जहाँ पसीना पड़ता है वहाँ का कलर डाउन हो जाता है। रेशम के प्रकार, रेशम 2 प्रकार का होता है, उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम। उत्पादित रेशम वह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है, उसे उत्पादित रेशम कहते हैं। उत्पादित रेशम के लिए अच्छी देखरेख की आवश्यकता होती है। उत्पादित रेशम जो होता है 2 प्रकार का होता है, लपेटा हुआ और कता हुआ रेशम। जो लपेटा हुआ रेशम होता है वो अच्छा माना जाता है और इसे फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट में प्राप्त होता है लंबे रेशों के रूप में और इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। इसमें ऐंठन कम या नहीं पाई जाती है, इसलिए यह मजबूत होता है, अच्छा होता है। सामान्य रेशों की लंबाई रेशम की 1000 से 4000 मानी जाती है और जो लपेटा रेशम है उसकी 300 से 1800 मीटर लंबाई होती है। रेशम में ऐंठन जरूरत के अनुसार दी जाती है, क्योंकि रेशम प्राकृतिक रूप से मजबूत रेशा माना जाता है, रेशा मजबूत होता है, इसलिए ऐंठन जरूरत के अनुसार दी जाती है। रेशम में ऐंठन कम होने से वह चमकदार होता है और अगर ऐंठन जितना ज़्यादा देंगे तो उसकी चमक कम होती जाएगी, इसलिए ऐंठन इसलिए भी नहीं दिया जाता है। कता हुआ रेशम, कते हुए रेशम को व्यर्थ रेशम भी बोलते हैं।
यह रेशम व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जो कटा हुआ रेशम होता है यह व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जब फिलामेंट की कटाई होती है तो उसके अंतर्गत जो रेशे टूट जाते हैं, छोटे छोटे प्राप्त होते हैं, उसे व्यर्थ रेशम करते हैं कहते हैं। और उसे छोटे मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं निम्न श्रेणी के, जैसे गलीचे, कारपेट वगैरह। विशेषता है, इसमें लचीलापन कम होता है, रेशम में वजन में अधिक होता है, चमक कम होती है। ये कते हुए रेशम की विशेषताएं हैं। निम्न कोटि के होते हैं। स्वनिर्मित रेशम, स्वनिर्मित रेशम को जंगली रेशम के नाम से भी जाना जाता है। यह ओक, बबूल, अरंडी आदि के पेड़ों पे पाला जाता है, जो स्वनिर्मित रेशम होता है। कीड़े भूरे रंग के लार स्रावित करते हैं और इसके रेशे भूरे रंग के प्राप्त होते हैं। रेशे थोड़े कड़े, मोटे, चिकने, कम चालक, चमकदार और अनियमित आकार के होते हैं। इसलिए जंगली रेशम अच्छे नहीं माने जाते हैं। उत्पादित रेशम अच्छे माने जाते हैं, जिसे हम स्पेशली वस्त्रों के लिए उत्पादित करते हैं। शहतूत के कीड़ों को खिला के वो रेशम अच्छा होता है। जो स्वनिर्मित रेशम होता है वह 3 प्रकार का होता है। मूंगा रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम। जो मूंगा रेशम होता है वह असम में प्राप्त होता है। टसर बिहार में, एरी रेशम अरंडी के पेड़ पे, यह असम और बिहार दोनों में पाया जाता है। एरी रेशम असम और बंगाल में। मूंगा रेशम ओक के पेड़ पे पाला जाता है और इसमें टैनिंग अधिक होती है। टैनिंग के प्रभाव से रेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेशे निम्न कोटि के बनते हैं। मूंगा रेशम भूरा रंग का होता है। असम का मूंगा रेशम पीला रंग का पाया जाता है। असम स्पेशली मूंगा रेशम के लिए फेमस है। जो टसर रेशम होता है वह ओक व बबूल के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम का रंग, टसर रेशम का रंग भूरा या निम्न कोटि का होता है। जो भूरा होता है वह निम्न कोटि का होता है। रेशम में टैनिन अम्ल की प्रधानता होती है। रेशों में, जो रेशम से रेशे प्राप्त होते हैं उसमें टैनिन की प्रधानता होती है। और जो टसर रेशम होता है बिहार में पाया जाता है, लेकिन बिहार के स्पेशली भागलपुर में पाया जाता है। एरी रेशम अरंडी के पेड़ पे पाया जाता है। यह बंगाल व असम में अधिक पाया जाता है। पाया तो जाता है बिहार में भी, असम में भी, लेकिन बंगाल और असम में अधिक पाया जाता है। इसके रेशे चिकने, बारीक, कोमल व सूक्ष्म होते हैं। इसका रंग पीला होता है। फिर रेशों की कटाई के दौरान हम जो रेशे प्राप्त करते हैं वह इकहरे होते हैं। रेशम के प्रकार जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हम स्पेशली कपड़ों के लिए या वस्त्रों के लिए जो रेशम उत्पादित करते हैं उनके प्रकार, इकहरा रेशम बोलते हैं, ट्रॉम वॉयल बोलते हैं, जॉर्जेट बोलते हैं, अर्गेंजाइन बोलते हैं, ग्रेनाडाइन बोलते हैं, कंपेनीज बोलते हैं, क्रेप बोलते हैं। ये सब रेशम के प्रकार हैं। रेशम के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों के प्रकार हैं। आज हमारा रेशम का टॉपिक खत्म हुआ।